ऐश्वर्यवती वैराग्यनी अष्टावधानी राजधर्मणी रणरांगणी सम्रांगणी निष्पक्ष न्यायदायिनी अहिल्या प्रजा हितकारिणी अहिल्या प्रजा हितकारिणी। मां अहिल्याबाई एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा चारित्र जिसने न केवल मालवा अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर राष्ट्रीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का कार्य किया। मां अहिल्याबाई की आज जब हम नवरात्रे के इस पावन अवसर पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उनके 6 रूप हमको देखने को मिलते हैं। वो 6 आदर्श रूप है एक आदर्श बालिका का, उसके पश्चात आदर्श बहू, आदर्श पत्नी, आदर्श माता, आदर्श प्रशासिका और फिर लोक माता। तो आज हम देखते हैं किस प्रकार से जब उनका जन्म महाराष्ट्र के एक चोंडी गांव में उनका जन्म होता है। सुशीला देवी माता और मानकोजी शिंदे उनके पिताजी, जो कि एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक परिवार से आते थे। उनके यहाँ पर जब अहिल्याबाई गर्भ में थी माँ सुशीला देवी के, तो गीता का पाठ, रामायण का पाठ, इस प्रकार की आध्यात्मिक क्रियाएं, संस्कार उनको हृदय में स्थापित थे। उसके पश्चात जब उनका जन्म होता है और जन्म के पश्चात जैसे जैसे वो बालिका बड़ी होती है तो वो पूजा पाठ और गरीबों की सेवा करना, इस प्रकार का एक आध्यात्मिक आभा मंडल उस बालिका, उस अहिल्या का होता है। और धीरे धीरे जैसे ही बड़ी होती है वो बालिका, एक आदर्श रूप में उनका पूरा जीवन होता है। और उसके पश्चात विवाह का समय आता है और विवाह की घटना इस प्रकार से है कि जब मल्हार राव महाराष्ट्र की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो वो चोंडी गांव में अब विश्राम के लिए रुकते हैं। और जैसे ही उस ग्राम में एक गांव को देखते हैं, एक मंदिर को देखते हैं, तो उस मंदिर में वो बालिका अहिल्या उस पूजन पाठ कर रही थी, वहां पर शिव जी की पूजन अर्चना कर रही थी और करते करते वहां पर आसपास के जो गरीब जन थे उनकी सेवा कर रही थी। तो मल्हार राव समझ गए कि ये वही बालिका है जो मेरे उद्दंड बेटे को सुधार सकती है और होलकर राज्य के प्रशासन को भी संभाल सकती है, क्योंकि बालिका अहिल्या के चेहरे पर, मुख पर वो आध्यात्मिक आभा मंडल देखने को हमें मिलता है। और उस समय जैसे ही मल्हार राव ने उनको देखा वैसे ही वो प्रभावित हो गए थे और 13 वर्ष की आयु में उस बालिका का विवाह हो जाता है और बालिका अपने एक साधारण से परिवार से राज परिवार होलकर साम्राज्य की बहू बन जाती है। और वो जैसे ही जाती है तो आप देखिएगा किस प्रकार से एक आदर्श बहू के रूप में जो एक बालिका एक साधारण से परिवार में जन्म लेती है, साधारण से परिवार में उनका रहना होता है, किंतु जैसे ही वो एक राज परिवार में जाती है तो किस प्रकार से वो अपने आप को डालती है। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें मिलता है कि जो उनकी सासू माँ गौतमा बाई है वो उनको प्रशिक्षण देती है। जो 18 विभाग उस समय हुआ करते थे एक राज परिवार को चलाने के, वो 18 विधाओं में उन्हें प्रशिक्षित करती है। और जो मल्हार राव उनके ससुर है वो किस प्रकार से प्रशासन संभाला जाता है, प्रशासन को देखा जाता है, वो संपूर्ण कला अहिल्याबाई को सिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि एक सास ससुर के किस प्रकार से अपने बहू को ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। और हमको ज्ञात होना चाहिए कि 15 वर्ष की, मात्र 15 वर्ष की आयु में मल्हार राव पूरा प्रशासन का दायित्व अहिल्याबाई के कंधों पर दे देते हैं, क्योंकि मल्हार राव और गौतमाबाई युद्ध पर जाया करते थे और जो खांडे राव उनके बेटे हुआ करते थे वो उद्दंड हुआ करते थे और विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। उसके कारण अहिल्याबाई को उन्होंने सारा प्रशासन संभालने के लिए दे दिया। अब उसके पश्चात जब एक बहू, एक आदर्श बहू हमको देखने को मिलती है तो उसके पश्चात एक आदर्श पत्नी क्या होती है। देखिएगा कि जब पति युद्ध पर जाता है और युद्ध पर जाने के बाद वहां पर विलासितापूर्ण जीवन वो रणभूमि में व्यतीत करने लगते हैं तो अहिल्याबाई को ये बात पता चलती है कि मेरे पति जो युद्ध पर गए हैं वो विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं। तो अहिल्याबाई रणभूमि में स्वयं उतर जाती है, वहां पर चली जाती है और खंडे राव को कहती है कि तुम्हारा जीवन किसी भी प्रकार से विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हें पुरुषार्थ दिखाना होगा। जिस प्रकार से मल्हार राव ने जो अपनी पूरी लेगेसी स्थापित की है, एक पूरा प्रशासन जो स्थापित किया है, लोक कल्याण के लिए कार्य किया है, उस पुरुषार्थ के साथ, उस पराक्रम के साथ तुम्हें रणभूमि में लड़ना होगा। और आप देखिए एक पत्नी के वचन से, एक पत्नी की प्रेरणा से वो
खंडेराव युद्ध भूमि में उतर जाते हैं। दुर्भाग्यवश उस युद्ध भूमि में उनकी मृत्यु होती है। किंतु आप देखिएगा किस प्रकार से एक आदर्श पत्नी अपने पति को तैयार करती है युद्ध के लिए। एक और घटना एक आदर्श पत्नी के रूप में दिखाई देती है कि मल्हार राव जब धन की मांग के लिए जब राज दरबार में अहिल्याबाई के पास आते हैं और बही खाता देखते हुए उनसे मांग करते हैं कि मुझे और धन की आवश्यकता है, तो अहिल्याबाई मना कर देती है कि जो निश्चित धनराशि है उतना ही दिया जाएगा। तब खंडेराव उस बही खाता को फेंक देते हैं और हम आज की भाषा में जो कहते हैं कि लोक प्रशासन में या बोल सकते हैं शासकीय कार्य में बाधा डालना, उस बाधा डालने के कार्य में अहिल्याबाई अपने स्वयं के पति को 25 रुपए का दंड उस समय देती है। और उसके बाद जब वो घर जाती है तो अपने ही पति से क्षमा मांगती और कहती है क्योंकि मैं उस समय प्रशासिका थी इसलिए मैंने वो दंड दिया और वो आवश्यक था, किंतु यहां पर मैं पत्नी हूं इसलिए मैं आपसे क्षमा याचना चाहती हूं। तो हमें एक आदर्श पत्नी का रूप देखने को मिलता है। और वैसे ही एक आदर्श मां क्या होती है, आप देखिएगा कि वे अपने बेटे को पूरा संस्कार, आध्यात्मिक दृष्टिकोण और किस प्रकार से अपनी बेटी का विवाह किस प्रकार से वो करती है। तो बेटी के विवाह के लिए दरबार में वे कहती हैं कि जो मेरे इस मल्हार राज्य होलकर राज्य में जो शांति स्थापना करेगा, जो इस होलकर राज्य में जो तमाम प्रकार के कार्य हो रहे हैं, जो तमाम प्रकार के लूटपाट हो रहे हैं, इसको जो रोकेगा उसके साथ में मेरी बेटी का विवाह करूंगी। और उसका परिणाम होता है कि यशवंतराव फणसे वो तमाम प्रकार की आंतरिक चुनौतियों को समाप्त करते हैं, तमाम प्रकार की चुनौतियों का समाधान लेकर आते हैं और उसका परिणाम होता है कि वो अपनी बेटी का विवाह यशवंतराव फणसे से कर देते हैं। तो एक आदर्श माता क्या होती है, जिसने अपनी बेटी के लिए किसी भी प्रकार के राज परिवार की तलाश नहीं की अपितु योग्यता को आधार बनाया। और अब हम बात करते हैं एक योग्य प्रशासिका की। तो जब उनके परिवार में 5 पुरुषों की मृत्यु होती है, उनके पति, उनके पिता, उनके ससुर और उनके दामाद की, एक एक कर उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है, तब नियति को चुनौती देते हुए वो पूरा प्रशासन मल्हार राज्य होलकर राज्य का अपने हाथों में ले लेती है। और हाथों में जैसे ही लेती है तो आसपास के पेशवा, ऐसे ही एक पेशवा राघोबा उन पर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है, उन पर उनका दीवान हुआ करता था, वो वहां पर बता देता है कि अब जो प्रशासन है होलकर राज्य का वो अहिल्याबाई के एक महिला के हाथ में है, तो आप आक्रमण करिए, आपको आसानी से यहां पर राज्य मिल सकता है। तो राघोबा आक्रमण कर देते हैं। तब अहिल्याबाई अपनी कूटनीति सूझबूझ से आसपास के पेशवाओं को पत्र लिखती है कि मल्हार राव ने जो आपके लिए किया है वो अब अवसर आ चुका है कि आप उनके लिए कीजिए, उनके लिए पुरुषार्थ करिए और हमारा समर्थन करिए, सेनाओं को भेजिए। सेनाएं आ जाती है, अहिल्याबाई युद्ध के लिए पूर्ण तैयारी कर लेती है, पर कूटनीति चलते हुए वो राघोबा को पत्र भेजती है और पत्र में कहती है कि राघोबा, तो ये याद रखिए कि अपमान आपका ही होगा, क्योंकि कहा जाएगा इतिहास में कि आपने एक अबला स्त्री को पराजित किया, पर ये याद रखिए यदि मैंने आपको पराजित कर दिया तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां आपके ऊपर धिक्कारेगी कि आपने एक महिला के हाथों आप परास्त हुए हैं। उसके बाद राघोबा पुनः लौट जाते हैं। तो एक श्रेष्ठ प्रशासक, एक आदर्श प्रशासक और लोक माता किस प्रकार से, एक भक्ति किस प्रकार की थी उनके हृदय में कि उन्हें न केवल मालवा अपितु संपूर्ण भारतवर्ष, और न केवल संपूर्ण भारतवर्ष अपितु दूर सुदूर और ऊंचे चट्टानों से ऊपर हिमालय के यहां पर जब केदारनाथ की जब बात आती है, तो केदारनाथ में धर्मशाला का निर्माण करवाना हो, सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना हो, वाराणसी के अंदर मणिकर्णिका घाट बनवाना हो, या काशी से लेकर कोलकाता तक सड़क मार्ग बनवाना हो, ऐसे अनेकों प्रकार के 100 मंदिरों का जीर्णोद्धार और इस प्रकार की धर्मशालाएं बनवाना, वेदशालाएं बनवाना, इस प्रकार का कार्य मां अहिल्याबाई करती है। कि आज जब हम जिस भी स्थान पर भारतवर्ष के जाते हैं वहां अहिल्याबाई का कहीं ना कहीं जिक्र होता है। तो आज जब हम बात कर रहे हैं मां अहिल्याबाई की, तो आज आवश्यकता हो जाती है कि हम न केवल मां अहिल्याबाई के प्रशासन को, न केवल अहिल्याबाई के उन समस्त कार्यों को, अपितु आज आवश्यकता है कि मां अहिल्याबाई के संपूर्ण चारित्र को अपने हृदय में स्थापित करें। आज यदि इस देश की माताएं मां अहिल्याबाई के जीवन को अपने हृदय में आत्मसात कर अगर आगे बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से जो भारत विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होगा वो संभव होगा जब मां अहिल्याबाई के ऐसे संपूर्ण जीवन काल को, जहां पर उन्होंने तमाम आदर्श शक्तियों का, उन्होंने आदर्श रूप का निर्वहन किया है, उसको यदि हम आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से ये संपूर्ण भारतवर्ष पुनः जगतगुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होगा। जय हिंद, जय श्री राम।